नमस्कार एंड वेलकम टू योग टीवी। आज हमारे साथ जुड़ी हैं मशहूर टैरो रीडर किरण शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका योग टीवी में। एंड टुडे फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग ऑफ समथिंग व्हिच इज वेरी central to my worldview and my heart. The universe is one big consciousness, as we all know. We are all part of it. And this allows us to connect and communicate with our senses. I, as an animal communicator and an animal psychic healer, invite you to Yog TV today, where we discuss how your animals can communicate with you. I was born with these skills, I imagine, and I have cultivated these skills to be able to give you readings about your pet, about your lost pets, about your problems that you're facing with your pets, and to take it forward. I'd like to say pets are my soulmates. और आज किरण जी हमारे साथ हैं और उनसे ये जानकारी हम स्पेशली लेंगे कि रोल ऑफ पेट्स क्या होता है ह्यूमन लाइफ में। किरण जी, बहुत बहुत नमस्कार जी निधि। तो बात आज हम कर रहे हैं पेट्स को लेके। बहुत क्लोज रहते हैं वो हमारे दिल के। जब भी हम बात करते हैं पेट की, बीइंग अ पेट लवर, मैं हमेशा इस चीज को बिलीव करती हूँ कि हमारी लाइफ में पेट्स का इतना जबरदस्त रोल है कि किसी भी तरीके की सोशल एंजाइटी अगर है, कोई लोनलीनेस हमारे अंदर है, कोई डिप्रेशन है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, इवन देन पेट हमें एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करते हैं, बिकॉज उनको हम वॉक पे लेके जाते हैं। मतलब कई तरीके की हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके जो पेट हैं हमारे, हमें बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। सो पेट जैसे इतना प्यारा वर्ड है, बात करते ही आंखों के सामने अपने अपने पेट का फेस आ जाता है चेहरा आ और एक जाता अंदर है। से ना प्यार आता है, अंदर से एक प्यार आता है उसके लिए। तो वो बात है कि हमें पेट जो है वो हमारी लाइफ को बहुत आगे अपलिफ्ट करने में, हमें अपने आप को प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं। हमारी हर जगह पे वो स्ट्रेंथ बनते हैं। तो जिसके पास, जो बीइंग अ पेट लवर, मैं ये कह सकती हूँ कि जिसके पास एक पेट है वो कभी अकेला नहीं हो सकता, कभी भी वो अकेला नहीं हो सकता। तो पेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। बिकॉज पेट और हम में क्या कॉमन है, हम हमारी ईटिंग पैटर्न, हमारे ईट, हमारे स्लीप और कम्युनिकेशन, ये चीजें हमें कॉमन रहती हैं। सो एज अ पेट साइकिक मैं ये बोलना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि पेट की एनर्जी हम ऐसा फील करते हैं कि किसी वजह से लो है। बट क्यों लो है? अगर वो आपके साथ न्यू है और आप नहीं समझ पा रहे कि उसकी एनर्जी लो, लेवल लो क्यों है, तो एज अ पेट साइकिक मैं आपको टैरो कार्ड रीडिंग से इसमें हेल्प कर सकती हूँ। और जरूर हम आपको बता सकते हैं अगर आपका पेट कहीं गुम गया है तो वो कहाँ है, और या आपका पेट आपसे ठीक से बिहेव नहीं कर रहा तो उसको क्या इश्यूज हो सकती हैं। उसकी भी एंजाइटीज हो सकती हैं, उसको भी डिप्रेशन हो सकता है, उसकी भी मेंटल वीकनेस हो सकती है। और जनरल वेलबींग के लिए हम रीडिंग्स करते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शंस को बढ़ाने के लिए रीडिंग्स करते हैं कि किस तरह आप अपने पेट के संग मिलें और किस तरह आपका बिहेवियर होना चाहिए। क्योंकि दोनों ही खाते हैं, दोनों ही सोते हैं, दोनों ही कम्युनिकेट करते हैं, पर उनकी भाषा हमें कई बार समझ नहीं आती। तो वी हैव दैट एबिलिटी हियर एट योग टीवी वेयर वी कैन कनेक्ट यू विद योर पेट्स एंड गिव यू अ मोर मीनिंगफुल लाइफ। तो आज हम खास बातचीत जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं मूल्यांक के बारे में कि जैसे कि अगर आपका मूल्यांक 1, 10, 19 या 28 है, यानी मूल्यांक 1 है, तो आपके पेट की एनर्जी के बारे में हम किरण जी से जानते हैं। वो कैसी होनी चाहिए और उसे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या समस्याएं हैं और उनका निदान किस तरह होगा। किरण जी, मूल्यांक 1 के बारे में, 1, 10, 19, 28। मूलांक एक वाले, मैं ये कहूंगी पहले आप अपने मूलांक निकालने का एक तरीका देख लीजिए कि कैसे मूलांक निकाला जाता है। तो जो एक डेट ऑफ बर्थ है, जिनकी एक किसी भी महीने की, वो 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 को है, 19 है या 28 है, तो ये जो है आपको अपने नंबर्स का जोड़ करना है। लाइक 1 है तो ओनली 1, इफ इट इज 19 देन 9 एंड 1, इस तरीके से आप ऐड करेंगे। इफ इट इज 28 देन 2 एंड 8, ये वापस 10 हो जाएगा, देन 1 एंड 0 इट्स बिकम 1। तो ये जो नंबर निकलेगा ये आपका मूलांक है, जिस डेट ऑफ बर्थ को आप लोग पैदा हुए हैं। तो एक मूलांक वाले लोग, उनके पेट की क्या एनर्जी है, एज क्या कम्युनिकेशन उनके पेट के साथ उनका इस वक्त है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो मूलांक 1 के लिए मेरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं? देखिए,
एक मूलांक वाले लोगों के पास जो पेट है, इस वक्त आपका उनके साथ ना बहुत अच्छा कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है आपका पेट थोड़ा सुस्त हो रहा है, लेजी हो रहा है और कुछ उतनी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है जो उसे करनी चाहिए, जो उसकी डे टू डे लाइफ का हिस्सा थी। तो मैं ये कहूंगी कि आपको उसको आउटडोर कहीं लेकर जाने की जरूरत है। वो इस वक्त अपनी एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा है, तो जिस वजह से वो काफी डल फील कर रहा है। और ये जो डलनेस है ये उसके एटीट्यूड्स के नेचर में या उसके बिहेवियर में आपको दिखाई देगी आफ्टर सम टाइम एज अ एग्रेशन। तो आप इस वक्त उनको थोड़ा सा बाहर लेके जाएं, थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करें। उन्हें आपकी एनर्जी की बहुत जरूरत है। जैसे हम कभी अगर लो फील करते हैं तो पेट हमें एनर्जी देते हैं, तो पेट को भी आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो थोड़ा बिल्कुल, और टाइम ये स्पेंड बहुत की। ही अच्छा वीडियो है। तो मैं चाहती हूँ सबसे कहना कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें योग टीवी। अब चलते हैं मूल्यांक 2 की ओर। इसमें जन्मे लोग 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को पैदा होते हैं। तो आपके पेट की जी, एनर्जी किरण जी बताने जा रही हैं। देखिए, इंतजार करिए, कार्ड्स क्या निकलते हैं आपके लिए। मूलांक 2 वाले लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके पेट एज अ एनिमल कम्युनिकेशन थ्रू टेरो कार्ड हम क्या देखते हैं। देखिए, एनर्जी कह रही है 9 ऑफ कप्स, फुल ऑफ एनर्जी है। तो जो एक, अगर आप इसको ऐसे लें कि अगर एक छोटा बच्चा है और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है इस वक्त, और आप उसकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेंगे तो वो एक परेशानी फील करेगा। तो सेम थिंग इज ऑन योर एप्लीकेबल ऑन योर पेट। इस वक्त उनमें एनर्जी भरपूर है, एनर्जी की कोई कमी नहीं है, और वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इस वक्त सिर्फ आपके लिए हूँ, सिर्फ आपके लिए हूँ। हाँ, कोई एक और पर्सन अगर कोई एक्स्ट्रा बाहर से आता है तो उनके साथ वो इस वक्त कंफर्टेबल नहीं है। वो आपके साथ कंफर्टेबल हैं और आपकी विश पूरी करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करके, आपके साथ कहीं गेम्स जो इंडोर भी होते हैं, जरूरी नहीं कि आप उनको आउटडोर लेके जाएं, इंडोर जो गेम्स हैं वो भी आपके साथ ये स्पेंड कर सकते हैं, खेल सकते हैं। और पेट्स की जो फीड है इस वक्त वो फुलफिल है, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको फीड के ऊपर उनके ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, जो नॉर्मल चल रही है डाइट वो सही है। बिल्कुल, अब चलते हैं मूल्यांक 3 की ओर। 3, 12, 21 और 30 इस दिन को जन्मे लोगों का टैरो हम जानते हैं, उनकी रिलेशनशिप जानते हैं उनके पेट्स के साथ। मूलांक 3 को पैदा हुए लोगों, अगर आपके पास एज अ पेट चाहे डॉग या कैट, कुछ लोग टर्टल, कोई डक, कुछ भी रखते हैं, तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, विच मीन्स कि आपका पेट आपको ये कह रहा है कि इस वक्त वो थोड़ा सा उनको अपने ही जैसा, एक जैसे होता है ना, कई बार हमने एक अगर किसी के पास बर्ड्स हैं तो वो बर्ड भी थोड़ा लोनलीनेस फील करे कि उसको एक और उनके जैसा चाहिए, उनको उनकी कंपनी जैसा कोई इंसान चाहिए। कई बार हमें होता है ना, हमें लगता है हमें हमारी एज ग्रुप का हमारे जैसा कोई इंसान मिले, तो ऐसा ही आपके पेट फील कर रहे हैं, उनको उनके ही जैसा। तो अगर कोई डॉग है तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगी आप डॉग केयर सेंटर में उनको लेकर जा सकते हैं, जहां पर उन्हें उनके जैसे कुछ इंटरेक्ट करने के लिए डॉग्स मिल सकें। कैट्स हैं तो आप उनको उनके लिए ग्रूमिंग सेंटर में लेके जा सकते हैं, वहां पर उनको उनके जैसी कैट्स मिल सकते हैं। तो आपका जो भी पेट है आप उनको उनके जैसे किसी पेट के पास लेकर जाएं। You can give it दिल भी, nice spa also. बिल्कुल। अब मूल्यांक 4 की ओर चलते हैं। 4, 13, 22 और 31 इस डेट में अगर मूलांक आप जन्मे हैं तो आपके पेट के साथ किस तरह की रिलेशनशिप हो रही है प्रेजेंट में, वो हम देखते हैं। एंड वी कैन कीप गाइडिंग यू ऑन दिस। यू कैन कम टू अस फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। ऑल पेट लवर्स आर इनवाइटेड टू जॉइन योग टीवी एंड कम टू अस फॉर रीडिंग्स। जी। मूलांक 4 देखिए, मूलांक 4 का जो पेट है वो इस वक्त बिल्कुल खुश नहीं है, उसकी एनर्जी ही नहीं है। मतलब इस तरीके से है कि वो बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहा है अंदर से। आपने देखा होगा, जैसे कई बार हम बात कर रहे थे शुरू में कि हम भी डिप्रेशन फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, कभी कभी हमारा भी दिल होता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएं। द सेम वे योर पेट इज फीलिंग राइट नाउ, द एनर्जी इज नॉट एट ऑल पॉजिटिव।
नॉट एट ऑल पॉजिटिव। तो आई सजेस्ट कि इस वक्त उनकी फीलिंग, उनके जैसे आप वो पास आप कोई काम कर रहे हैं, इवन अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या अगर आप बाहर से भी काम करके आ रहे हैं, तो कुछ देर उनके साथ बैठे, उनके उनके ऊपर हाथ फेरना, उनको एक टच देना। टच की जो एनर्जी है, जब हम किसी को टच करते हैं तो हमारी पाम में जो एनर्जी रेडिएट होती है वो डायरेक्टली सामने उस पेट में ट्रांसफर हो रही है। तो आई सजेस्ट कि आप उनको प्यार से सहलाना जिसे कहते हैं, वो एक एनर्जी उनको दें। ये चीज उनकी लोनलीनेस को कम करेगी। उन्हें इस वक्त कहीं बाहर की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूरत है, आपकी थोड़ी सी अटेंशन की जरूरत है जो वो मिस कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब चलते हैं मूल्यांक 5 की ओर। 5, 14, 23 इस दिन को अगर आप जन्मे हैं तो व्हाट आर द वाइब्स दैट यू हैव विद योर डॉग? लेट्स शेयर दोस वाइब्स। किरण जी इज पुलिंग आउट द कार्ड्स नाउ and we request you to come for readings to Yog TV. Please DM me. My number is mentioned there. You can message me and you can ask me and we'll schedule a nice reading for you. जी, तो 5 नंबर को 5, 14 या 23, 5, 14 और 23 जो लोग पैदा हुए हैं उनका मूलांक 5 बनता है। तो 5 मूलांक वाले लोगों का पेट, देखिए पेज ऑफ वेंड्स का कार्ड है, ये कह रहा है कि थोड़ा सा नखरा दिखाने के मूड में, थोड़ी सी पैम्परिंग चाहिए इस वक्त आपके पेट को, थोड़ा पैम्पर करने की जरूरत है। कभी कभी हमें पता होता है कि ठीक है जो हम दे रहे हैं वो फीड सफिशिएंट है, बाहर लेकर जा रहे हो आउटिंग के लिए सफिशिएंट है, बट समटाइम्स ना पेट भी हमारी तरह, हमारे बच्चों की तरह, बिकॉज वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह हो जाते हैं, हमारे लिए वो हमारे बच्चों जैसे हो जाते हैं। तो उनको भी जैसे अब एक छोटे बच्चे को पैम्परिंग की जरूरत होती है ना, वैसी जरूरत है उनको पैम्परिंग की। तो थोड़ा सा उनको पैम्पर कीजिए। उनके लिए एक स्पा का जैसे हम बात कर रहे थे, या एक डॉग है तो डॉग पार्लर, कैट पार्लर, कहीं आप बाहर लेकर जा सकते हैं। थोड़ी ग्रूमिंग के लिए इस चीज के लिए उनकी जरूरत है। बिल्कुल। अब चलते हैं मूल्यांक 6 की ओर। 6, 15, 24 इसमें अगर आप जन्मे हैं तो किस तरह का रिलेशनशिप होगा आपका अपने पेट के साथ, वो हम देखते हैं। What kind of जी relationship you share with your pet at present? And you can continuously come to us for readings at Yog TV. We are pet psychics and we know how to deal with any kind of problems that you're facing with your pet. Right. सो अगर आपका बर्थ 6, 15 और 24 को हुआ है तो आपका मूलांक है 6। तो आपका पेट ये कह रहा है, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स मींस उन्हें जरूरत है, आप थोड़ा सा ऑर्डर कर रहे हो हर चीज को लेके। जैसे होता है ना ऑर्डर इन द सेंस, ऐसा नहीं होता कि हम बोल के कुछ ऐसा कह रहे हैं, बट हमारे एक्ट्स होते हैं बड़े ही डिसिप्लिन। ठीक है, पेट्स को डिसिप्लिन में हमें रखना है, बट एक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना किसी चीज को लेके। अगर आप उनको ओबीडियंट बनाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि वो आपकी बात को पूरी तरह से फॉलो करें, बट थोड़ा सा इसे प्यार से कहना है, थोड़ा सा उसे प्यार से पैम्पर करके ये चीज सिखानी है, थोड़ा सा प्यार से ये चीज उसको सिखाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा डिक्टेट करके, बहुत ज्यादा डिटर, हम ये वर्ड यूज करेंगे कि क्या कहेंगे निधि जी उस चीज को, कि जबरदस्ती से वो चीज नहीं सिखाई जाती किसी को, है ना। कभी कभी कुछ काम प्यार से हो तो ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये वैसा है कि आप अपने पेट को सिखाएं जरूर, उसे ओबीडियंट बनाएं, बहुत अच्छी बात है, उसे डिसिप्लिन बनाएं, बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा सा प्यार से। बिल्कुल। हैंडल विद लव एंड केयर एंड ऑल द स्ट्रेस विल गो अवे। अब चलते हैं मूल्यांक 7 की ओर। 7, 16 और 25 इन लोगों के लिए किस तरह की रिलेशनशिप आप देख रही हैं उनके पेट के साथ? क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी पड़ेंगी और किस तरह का उनका जनरल फील वाइब कैसी है? फॉर नंबर 7। नंबर 7 के लिए देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। कार्ड अच्छा है, बट इस वक्त आपका पेट ये चाहता है आप थोड़े से सोशल हो जाएं, थोड़ा सा वो ये फील कर रहे हैं कि आप अपने ही घर में अपने ही काम में बिजी हैं। थोड़ा सा सोशल इन द सेंस लोगों के साथ के लिए नहीं कह रहा, आपका पेट आपका टाइम चाहिए और उसे एक आउटिंग चाहिए। यहाँ भी ये वो सेम मूलांक 1 वाली एनर्जी आई है कि उन्हें आपका टाइम चाहिए और आपके साथ बिताया हुआ जो समय है वो क्वालिटी टाइम चाहिए। कि आप थोड़ा देर दें, चाहे आप उनको 15 मिनट्स दें, डजंट मीन कि आप उनके साथ घंटों घंटों स्पेंड करें, बट वो 15 मिनट सिर्फ उनके लिए होना चाहिए। अपना फोन, अपना लैपटॉप, अपना काम लीव असाइड, जस्ट बी विद देम ओनली। बिल्कुल।
अब चलते हैं नंबर 8 की ओर। 8, 17 और 26 इस दिन को अगर आप जन्मे हैं तो किस तरह की रिलेशनशिप है आपकी अपने पेट के साथ, उसके बारे में जानकारी के लिए किरण जी कार्ड पुल आउट करने जा रही हैं। और ये रहा कार्ड। आप देख रहे होगे नंबर 8 को मूलांक जिनका है, आप देख रहे होगे आपका पेट ना बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है, बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आने लग गया है, शाउटिंग बहुत ज्यादा हो गया, उसका चीखना जो अननेसेसरली पे आपको लगेगा कि आपका जो पेट है वो ऐसे रिएक्शन देने लग गया है जो पहले नहीं देता था, चाहे वो आपके साथ है, आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ है, या फॉर द मेंबर कोई अगर बाहर से आ रहा है उसके साथ है। तो ये उसका नॉर्मल नेचर नहीं था आपके पेट का। एक्चुअली उसे अपने अंदर गुस्सा आ रहा है, उसे क्रोध आ रहा है, क्योंकि आपने उसे कुछ टाइम से बाउंड किया हुआ है और वो उस बाउंड्री को तोड़ के छटपटा के बाहर निकलना चाह रहा है। तो अपने पेट को थोड़ा सा इस चीज की, जो आपने उसकी बाउंड्री सेट की है, उन लिमिट्स को देखिए। आपने पिछले 15 दिनों में उसके साथ क्या चेंजेस किए हैं जो उसे पसंद नहीं आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, पेट भी हमारी तरह हैं। हम अगर कम्युनिकेट कर सकते हैं, बोथ वी ईट बोथ वी स्लीप, तो कम्युनिकेट, तो ये चीज उनको पसंद नहीं आ रही है, आपकी सेट की हुई बाउंड्री उनके हिसाब से नहीं है। तो थोड़ा सा इस बाउंड्री सिस्टम को चेंज कीजिए, उन्हें प्रीवियस वाले मोड में लेकर जाएं, जी बिल्कुल। अदरवाइज वो अग्रेसिव हो जाएंगे और तब आपके लिए कंट्रोल करना उनको मुश्किल हो जाएगा। अब देखते हैं आखिरी मूल्यांक 9, 9, 18 एंड 27। इफ दिस इज योर जी, नंबर। मूलांक 9, वेरी गुड कार्ड, द लवर्स का कार्ड है। मीन्स आपका कम्युनिकेशन उनके साथ बहुत बेहतर है। मैं ये कहूंगी कि 9, 18 और 27 को जो लोग जिनका बर्थ हुआ है, उनका उनके पेट के साथ कम्युनिकेशन बहुत बेहतर है। वो अपनी पेट की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, उस एनर्जी को बड़े अच्छे से चैनलाइज कर पा रहे हैं। और ये जो चीज है उनको उनकी जो प्रीवियस एंजाइटी थी उससे बाहर निकलने में हेल्प कर रही है। ऐसा होता है पेट्स भी, और आप ये मान के चलिए कि हमसे ज्यादा, ह्यूमन बीइंग से ज्यादा जो पेट हैं, डॉग हैं, कैट हैं, वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, एनर्जी को वो हमसे ज्यादा अच्छे से महसूस करते हैं। जैसे अगर किसी इंसान का पास खड़े होना हमें पसंद नहीं, हमें लगता है उसकी एनर्जी, हमारे वाइब्स जो है वो हमसे मैच नहीं कर रही, तो पेट को ये बहुत अच्छे से महसूस होता है। तो आपका पेट उस पोजीशन से बाहर आ चुका है, तो कीप इट अप, गुड वर्क, आपने उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, बहुत अच्छे से उनकी टेक केयर कर रहे हैं, very nice, just keep it up. And in the end, I'd like to thank you, Kiranji, for sharing your insights with us. And I'd like to tell all the Yog TV viewers today that we are saying that if there is something wrong with your pet and you can't put a finger to it, do seek our help in consulting. We'll be able to find the right remedies and make you better bonding with your pet. Absolutely certain about that. You can consider and seek help from us because pets are angelic, pets are beautiful, pets are lovable, and we love all pets. And as an animal psychic and healer, both of us send our love to you. And we request you to join us for online sessions where there will be a certain fee for joining as well. But we will be able to address all your problems and relieve you of all your anxieties. And if you want to talk to your pets who are no more, we can make that also possible with a picture of the pet. So do join us for further readings. On that note, thank you. Namaskar. Keep watching Yog TV. Thank you so much. Thank you so much.